Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं रियल एनालिसिस में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो हमारे चैप्टर सीक्वेंस में से है, ठीक है। सो शुरू के जो है मैंने एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट किया है, सॉरी 3.1 से। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपके साथ मैं डिस्कस करूं। कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किए, कुछ बाकी के आप खुद ट्राई कर सकते हैं। सिमिलर इसी पैटर्न से होंगे जैसे मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर एनी पी इन रियल नंबर्स प्रूव दैट द लिमिट बी बाय एन इज 0। तो अगर हम देखें, अगर हम मान लें कि b अगर 0 हो जाए तो इट विल बी अ ट्रिवियल केस। तो हम ये मेंशन कर देंगे कि इफ b इज इक्वल्स टू 0 देन इट्स अ ट्रिवियल केस। बट व्हाट इफ कि b 0 के इक्वल नहीं है, इफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव हम एक एप्सिलॉन अपॉन मॉड b चूज कर लेते हैं जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हमने यही क्यों चूज़ किया, ये मैंने आपको बताया था कि जब आप थोड़ी सी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपको अपने आप समझ आने लगेंगी, ठीक है। फिर हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगा के क्या कह सकते हैं, बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी एक एन नॉट एक नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, से एन नॉट कह देते हैं, सच दैट व्हाट विल हैपन 1 अपॉन दिस एन नॉट विल बी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मॉड बी। तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन एन किससे छोटा आ गया, 1 अपॉन एन नॉट से, वो किससे छोटा हो गया, एप्सिलॉन अपॉन मॉड बी से, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। अब हम क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेटली 1 बाय एन छोटा हो गया एप्सिलॉन अपॉन मॉड बी से, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि लिमिट b अपॉन एन 0 होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, मॉड b बाय एन माइनस 0 शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। सो अगर आप देखो b बाय एन का मॉड एप्सिलॉन से छोटा, इट मीन्स b बाय एन लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप देखें तो b क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है तो b आप अपना एक कांस्टेंट मान सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो एप्सिलॉन से छोटा होगा, और ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे दिखाई दिया एप्सिलॉन बाय मॉड b से छोटा है। सो इट मीन्स फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, सो इट एम्प्लाइज कि जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया कि लिमिट b बाय एन क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ मेंशन कर रखा है। मैंने ऊपर लिखना मेंशन करना रह गया था कि अगर b 0 लेंगे तो क्या होगा, तो ये ट्रिवियल केस है, मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं शो द फॉलोइंग एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली आपको पता है कि एन स्क्वायर प्लस 1 किससे बड़ा होगा, एन स्क्वायर से, एन स्क्वायर छोटा आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 से, फॉर एवरी एन इन नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप इसके रेसिप्रोकल्स ले लेंगे तो 1 बाय एन स्क्वायर बड़ा आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 से, उन सारे एन के लिए जो नेचुरल नंबर्स में। फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर आप दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 किससे छोटा आ गया, एन अपॉन एन स्क्वायर से, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 बाय एन बच जाएगा। सो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 किससे छोटा आ गया, 1 बाय एन से। अब हम यहाँ पे ना कोरोलरी 2.4.5 यूज कर रहे हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कोरोलरी कि अगर टी एक पॉजिटिव नंबर है तो एक क्या एग्जिस्ट करेगा, एन टी एक नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा। कोई भी आप एक नंबर ले सकते हो जो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, आप एक्स भी मान सकते हो, या एन टी ना मान के आप एक्स मान लो सिंपली कि एक्स जो है नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा, सच दैट 1 अपॉन एक्स किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से, जो किससे छोटा हो जाएगा, टी से, ठीक है। तो किसी को ये एन टी से दिक्कत है वो एक्स भी मान सकता है। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव एक नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करेगा, सच दैट 1 बाय के 0 से बड़ा और वो एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि के नॉट को ये छोटा नेचुरल नंबर है, इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के नॉट, अगर एन उस के नॉट से बड़ा हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन एन किससे बड़ा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा 1 अपॉन के नॉट से, क्योंकि आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और वो एप्सिलॉन से छोटा। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या था, लिमिट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 थी लिमिट, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और हमें पता है ये वाला पार्ट किससे छोटा है, 1 बाय एन से, और 1 बाय एन खुद किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। सो जो हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट प्रूव हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि लिमिट 2n/n+1 किसके इक्वल है, 2 के। तो हमें पता है फिर से n+1 किससे बड़ा हो जाएगा, n से। उन सारे n के लिए जो नेचुरल नंबर्स में, अब हम क्या कर सकते हैं, हम n को, अगर आप देखो n/n+1 किससे छोटा है, 1 से। हम कैसे कह रहे हैं, देखो एक बार ये बात समझ लो कि हमें पता है कि n+1 छोटा होगा, बड़ा होगा किससे, n से। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, यह बात हमें समझ में आ गई कि n+1 हमेशा बड़ा होगा n से। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जो है वो किससे बड़ा होगा, n/n+1 से। ये बात क्लियर है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है फॉर एवरी n इन नेचुरल नंबर्स। अब हमें क्या मिल जाएगा, आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2n/n+1 जो किससे छोटा है, 2 से। हम ये चीज़ें क्यों करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमने 4 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया, या हमने कोई और नंबर क्यों नहीं लिया। उसका रीज़न ये है कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्म का है। आप देखो अभी मेरा सेम क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, यहाँ पे 2n/n+1 था, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है। तो जस्ट टू मेक दैट थिंग सेम एज क्वेश्चन, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। हम अपने इस तरह से चेंजेस करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था हमें वही मिल जाए। ठीक है, उन सारे n के लिए जो नेचुरल नंबर्स में, अब ये 2, अगर आप लिमिट देखो, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, xn - x हो जाएगा। यही हम करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन से। तो अब हम क्या करेंगे, 2n/n+2 - 2 कर देंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -2/n+1। तो अब आप इस पार्ट को क्या लिख सकते हो, अब हम इस पार्ट को ऐसे कर सकते हैं कि अब ये जो n है उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव एक नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा सच दैट 0 किससे छोटा है, 1/k से, और वो एप्सिलॉन/2 से। तो एक नेचुरल नंबर k0 एग्जिस्ट करेगा विच इम्प्लाइज कि n जो है बड़ा होगा k0 से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि 1/k0 किससे बड़ा हो जाएगा, 1/n से, और एप्सिलॉन/2 से वो छोटा हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि 2/n किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह से 1/n छोटा हो जाएगा आपके 1/k0 से, और वो एप्सिलॉन/2 से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/n किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन/2 से। सो ये किसको इम्प्लाई कर देगा कि 2/n किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से। ठीक है, सो जब आप देखोगे यहाँ पे कि 2, अब आपने जब ये मॉड सॉल्व किया होगा तो आपके पास आएगा 2/n+1, ये किससे छोटा हो जाएगा पार्ट, 2/n से, और वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। सो हमें जो प्रूफ करना था वो पार्ट प्रूव हो गया, तो हमारी जो लिमिट है वो प्रूव होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। मैंने आपके साथ 2 पार्ट डिस्कस किए, अब आप वीडियो को पॉज करके ना थर्ड पार्ट खुद से ट्राई करो, आप देखो कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर एक क्वेश्चन समझ रहे हो और आप चाह रहे हो कि दूसरा क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से होगा, तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में चेंजेस होंगे ही होंगे। और आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को प्लीज़ अच्छे से करिएगा। ठीक है, जहाँ तक है हम ज़्यादातर सब में सेम ही लगा रहे हैं ये वाली प्रॉपर्टी, कि अगर एक k नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है तो सच दैट 0 1/k से छोटा है और वो एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करें, जितना आप खुद करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। आई होप आपने क्वेश्चन ये थर्ड पार्ट ट्राई किया होगा। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, लिमिट √n/n+1 = 0। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि n किससे छोटा होगा, n+1 से, और n² भी छोटा होगा इसके पूरे के स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा, अब n²/n+1 का होल स्क्वायर, ये पूरा 1 से छोटा होगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि n/n+1 का होल स्क्वायर 1/n से छोटा होगा। ठीक है कि नहीं बात, ठीक है इतनी बात। अब अगर हम देखें तो अब हम इस पार्ट को अपने क्वेश्चन जैसा कैसा बना सकते हैं, अगर हम पूरे क्वेश्चन पे रूट ले लें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, √n/n+1। अब मेरा ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह हो गया सेम। अब हम इसको किससे छोटा बता सकते हैं, 1/√n से, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया है तो आपको यहाँ पे भी लेना चाहिए। ठीक है,
रूट लिया है ना, तो ये आ जाएगा। और हमेशा आप मेंशन करते जाओगे कि n क्या है, आपको वो डिफाइन करते रहना चाहिए कि n जो है आपका नेचुरल्स में बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या एग्जिस्ट करेगा एक नेचुरल नंबर k सच दैट 0 1/k से छोटा हो जाएगा और 1 वो एप्सिलॉन स्क्वायर से। तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1/√k किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से। इस पार्ट से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर n बड़ा हो गया k से, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि √k छोटा हो जाएगा √n से, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि 1/√k ये बड़ा हो जाएगा किससे, 1/√n से। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज करके ये कह सकते हैं कि √n/1 + n छोटा हो जाएगा 1/√n से। ये बात तो हम कह ही सकते हैं। और ये 1/√n किससे छोटा है, 1/√k से। और 1/√k खुद किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। सो अल्टीमेटली √n/n + 1 किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से, राइट। तो जो हमें प्रूफ करना था पार्ट वो प्रूफ हो गया। हेंस जो हमारी लिमिट थी वो क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैंने कर रखा है। सबसे पहले हमने बता दिया n + 1 n से छोटा है, फिर हमने स्क्वायरिंग ले ली, फिर हमने रूट ले लिया, हमने अपने क्वेश्चन की तरह बना लिया जैसा क्वेश्चन था। फिर हमने बताया ये पर्टिकुलर पार्ट किससे छोटा होगा, ये 1/√n से। फिर हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाई, उससे हमें ये पता चला कि एप्सिलॉन से छोटी क्या वैल्यू है हमारे पास, 1/√k है जो एप्सिलॉन से छोटा है। फिर हमने देखा अगर 1/√k एप्सिलॉन से छोटा है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो इससे भी छोटा हो। तो हमने देखा कि n अगर बड़ा हो जाएगा k से तो 1/√n किससे छोटा आ जाएगा, 1/√k से। और हमें पता है 1/√k खुद किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है वही छोटा आ गया हमारे एप्सिलॉन से। सो दस हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। इसी की तरह से सेम यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को ना हम थोड़ा सा अलग पैटर्न से करेंगे। इस क्वेश्चन में हम जो है थ्योरम 3.1.10 वाली थ्योरम यूज करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लिमिट √n² + 1 - n = 0। इसको चाहो तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो जैसे अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये वाली थ्योरम यूज करेंगे 3.1.10। थ्योरम क्या है कि अगर एक सीक्वेंस xn है रियल नंबर्स का और x रियल नंबर्स में लाई करता है, इफ an is a sequence of positive real numbers with the limit an equals to 0 and if some constant c positive and m belongs to the natural number, we have mod of xn minus x will be less than equal to c times an, ठीक है। c क्या है, कांस्टेंट है। for every n greater than equal to m, so it follows that limits of the sequence xn is x। so ये क्वेश्चन है, आप इसमें -0 करोगे इधर लाओगे तो वो सेम ही रहेगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे रूट में टर्म्स है तो हम इसको रैशनलाइज द न्यूमरेटर कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे पार्ट को, आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा 1/√n + 1 + 1। अब ये पार्ट खुद किससे छोटा होता है, 1/n से। तो इसका मतलब अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ये मेरा पूरा क्वेश्चन था ये किससे छोटा आ गया, 1/n से। अच्छा, अगर ये 1/n से छोटा आ गया तो अगर हम इसको क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन था अगर हम इसका 0 इधर ले आए जैसे हम करते आ रहे थे, तो मॉड ऑफ सीक्वेंस -x किससे छोटा आ जाएगा, 1/n से, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम 1/n की लिमिट चेक करें तो ये कितनी आ जाएगी, 0। सो ऑल्सो वी नो दैट द लिमिट 1/n इज 0, सो इट इम्प्लाइज कि इसकी जो लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, 0। सो हेंस ये चीज़ हमने शो कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शो करना है लिमिट 1/3n 0 है। कैसे शो करेंगे, सिंस अब हमें क्या पता है, देखो हमें क्या शो करना है कि लिमिट 1/3n 0 है। अब हमें पता है n की वैल्यू हमेशा छोटी होगी या बड़ी होगी 3n से, और 1/n हमेशा बड़ा होगा किससे, 1/3n से, ठीक है। इतनी बात, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास जो क्वेश्चन है अगर आप उसको देखो तो आप उसके बेसिस पे क्या कह सकते हो कि 1/3n - 0 कितना आ जाएगा, 1/3n
अब ये वैल्यू हमें पता है किससे छोटी है, 1/n से। सो यूजिंग द थ्योरम 3.1.10 हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट 1/n क्या हो गई, 0 हो गई। सिमिलरली अब हमारे पास लिमिट 2 to the power n/n फैक्टोरियल है इक्वल टू 0। आप इसको सेम पैटर्न से कर सकते हो, आप इसी तरह से सॉल्व करोगे और फिर आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी, 0, जो आपको प्रूव करना था प्रूव हो गया। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया। इसी का भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिमिट xn is equals to x, show that there exists a natural number k such that if n is greater than equal to k then x/2 is less than xn which is less than 2x। हमें सिंपली क्या दिखाना है कि अगर लिमिट xn इक्वल्स टू x अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा सच दैट इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k तो x/2 किससे छोटा हो जाएगा, xn से, और वो 2x से। तो हम मान लेंगे, देखो प्रूफ में हम कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या ले लें, x/2 जो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो लिमिट xn कितना आ जाएगा, x है, और जो कि पॉजिटिव है ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नेचुरल नंबर एक में एग्जिस्ट करेगा सच दैट n किससे बड़ा हो जाएगा, m से। तो मॉड ऑफ xn माइनस x इससे छोटा आ गया एप्सिलॉन से, जो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी जब एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि मॉड ऑफ xn माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू हम पहले ही चूज कर चुके हैं, x/2 तो हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये वाला जो मॉड है ये किससे बड़ा हो जाएगा, माइनस x/2 से क्या बड़ी हो जाएगी वैल्यू, xn माइनस x, और वो किससे छोटा हो जाएगा, x/2 से। x को उधर भेज दोगे तो x माइनस x/2 लेस देन xn लेस देन x/2 प्लस x। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x/2 लेस देन xn लेस देन 3x/2। ठीक है, और हमें क्या पता है कि ये वाली वैल्यू फिर से किससे छोटी हो जाएगी, 2x से। तो अल्टीमेटली हम क्या ये कह सकते हैं कि x/2 छोटा है xn से और xn 2x से छोटा है। और अब हम चूज कर लेंगे, चूज k इज इक्वल्स टू n फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो इसका मतलब जो ये वाली कंडीशन है ये ट्रू हो गई। तो जो हमें एग्जिस्ट करना था, ये क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, यहाँ पे उसने लिखा था ना कि एक नेचुरल नंबर k हो सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू k हो। तो हमने दिखा दिया कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और फिर ये आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो है एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन दिया है मैंने, यहाँ पे वो कह रहा है हमें कन्वर्जेंस चेक करनी है और उनकी लिमिट्स निकालनी है। सो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर आप देखो तो ये पावर क्या है, n+1। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले मैं सिंगल यही टर्म लिख दूँ जिसकी पावर n हो और मल्टीप्लाई कर दूँ यही वाली सेम टर्म को जिसकी पावर 1 हो, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब अगर आप देखो आप इसको सेम इसी फॉर्म का लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको कभी निकालना हो 1+1/n की लिमिट जिसकी होल पावर n है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, e आएगी। ठीक है, ये एक आप स्टैंडर्ड लिमिट समझ के याद रख लो, फिर आपके जो है क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, e, और ये क्या आ जाएगी वैल्यू 1, तो e × 1 कितना आ गया, e। ऐसी नेक्स्ट पार्ट में है 1+1/n टू द पावर 2n। 2n है, अगेन बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, हम फिर से दोनों को मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हमने याद रखी e होती है और इसकी भी e होती है, तो e × e क्या आ गया हमारे पास, e²। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।